हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व इस जगत के इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, हमारे सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी का मुझ दिनेश खुल्लर के चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, आपके लिए आज मैं अपनी 98 नंबर क्लास को लेकर आ रहा हूँ। व्यूअर्स, ये सभी स्पोकन क्लासेस बहुत यूज़फुल हैं और बहुत सिंपल ढंग से ये टीचर आपको हर एक चीज़ को समझा रहा है। व्यूअर्स, और आशा करता है कि आप उसके इस प्रयास को सम्मान देंगे ताकि उसके अंदर एक साहस आए कि आगे भी वो खूबसूरत कंटेंट्स आप जी के लिए लाता रहे। व्यूअर्स, आप ही शक्ति हैं, आपने ही पावर देनी है आगे चलने के लिए, और जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा ये टीचर करेगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की ओर। व्यूअर्स, जैसे आपको मालूम है आजकल डायलॉग्स चल रहे हैं और इन डायलॉग्स को मैं एक स्पेसिमेन के रूप में आपके सम्मुख रख रहा हूँ। लेकिन व्यूअर्स, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलता। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी लोग इसका डेली अभ्यास भी कीजिएगा और जैसे मैंने तरीका बताया है, 2 लोग इकट्ठे होकर प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिएगा तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। व्यूअर्स, तो वे चलते हैं आज के डायलॉग्स की ओर। आज की जो बातचीत है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसटीओ और कंज्यूमर के बीच में है। वह स्थिति यह है कि एक कंज्यूमर का बिजली बिल उसकी कंजम्पशन से ज़्यादा आता है तो वो एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कंप्लेंट एसटीओ साहब जी को देने जाता है। तो देखिए वो किस प्रकार से ये बातचीत का क्रम चलता है। तो डायलॉग्स में समझते हैं जी। मे आई कम इन सर? प्लीज़ कम, बी सीटेड। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, I came here to register the complaint of my electric meter through application. Please give that. Here it is, sir. Oh, I see. Your electric meter is moving very fast. Yes, sir. It has been moving fast for the last 2 months. We were unaware about it. But when we got the electric bill much more than our consumptions, we checked it and found it fast. Would you show me the previous electricity bills of 4 months? Of course, these are with me. Please have a look on these bills. In fact, you have been paying heavy amount for the last 2 months. Sir, what should we do to get rid of this problem? First, we'll send a department employee to your home to check your meter. Only then we can say anything. Suppose we find it fast, then it will be replaced. Well, please get it checked as soon as possible. Okay, I have marked it. Please deposit this application to the clerk in next room. Okay sir, thanks. तो यस, ये थी
कन्वर्सेशन कंज्यूमर और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसपीओ साहब के बीच में। इसी प्रकार से हमें आपस में कन्वर्स करना है व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की दूसरी कक्षा की ओर, जिसमें मैं आपके लिए कन्फ्यूजिंग वर्ड लेकर आया हूँ। व्यूअर्स बहुत ही सिंपल सा कन्फ्यूजिंग वर्ड है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसमें भी गलती कर जाते हैं। व्यूअर्स दो वर्ड हैं, ब्यूटीफुल और हैंडसम। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल और हैंडसम HANDSOME। तो व्यूअर्स ब्यूटीफुल और हैंडसम में क्या डिफरेंस है? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब सुंदरता से है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ करना है। व्यूअर्स ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग जनरली हम वीमेन या गर्ल्स के लिए करते हैं। जैसे हम कहते हैं वह बहुत सुंदर है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो वहाँ पर हम व्यूअर्स ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैंडसम शब्द जो होता है हम जनरली यूज्ड फॉर मैन। जैसे कोई बॉय में या मैन में कोई सुंदर है तो हम कहते हैं ही इज़ अ हैंडसम बॉय, ही इज़ अ हैंडसम मैन। तो व्यूअर्स वहाँ पर हम इसका हैंडसम शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा पड़ता है व्यूअर्स। मैंने पहले भी बोला, समझने वाला आपकी बात को समझ जाएगा व्यूअर्स, लेकिन इसका इफ़ेक्ट एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर बहुत गलत पड़ता है व्यूअर्स। तो हमेशा शब्दों का प्रयोग करते हुए अवश्य सोचिए कि ये शब्द उचित व्यक्ति के लिए उचित स्थान पर उचित स्थिति में प्रयोग होने लायक है या नहीं है। तो व्यूअर्स चलते हैं आज के डेली यूज सेंटेंसेस के ऊपर, हमारी इस कक्षा की तीसरी आइटम पर। व्यूअर्स पहला सेंटेंस है, आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। आपकी आवाज़ रुक रुक कर आ रही है। Your voice is coming in and out. Your voice is coming in and out. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस कब बोला जाता है? वे सपोज हम फ़ोन के पर, अपने मोबाइल के पर किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो कई बार आप ये देखते हैं कि जब दूसरी साइड से जो आवाज़ आ रही होती है बहुत कट कट के आती है, कभी थोड़ी सी आती है, फिर कट जाती है, फिर आती है, फिर कटती है। तो ऐसे में हम मोबाइल पर, लेकिन उसको सुनाई दे रही है आपकी आवाज़, तो आप ऐसे में आप उसको बोलकर बता सकते हो, योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट, योर वॉइस इज़ कमिंग इन एंड आउट। तो व्यस ऐसी स्थिति के पर इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग कर डालिए। नेक्स्ट, कोई रास्ता निकालो, कोई रास्ता निकालो, फाइंड सम वे आउट, फाइंड सम वे आउट। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक्य तब बोला जाता है जब हम किसी जटिल स्थिति में फंस जाते हैं और हमें कुछ सूझ नहीं रहा, तो हम दूसरे को कहते हैं यार कुछ तो रास्ता निकालो इस मुश्किल से बचने के लिए। तो उस समय व्यूअर्स हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, फाइंड सम वे आउट, फाइंड सम वे आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है व्यूअर्स, ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी, ट्रेन भीड़ से ठसाठस भरी हुई थी। द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड, द ट्रेन वॉज स्टफ्ड STUFFED, स्टफ्ड विद क्राउड CROWED। द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्राउड से भरी हुई थी, द ट्रेन वॉज स्टफ्ड विद क्राउड, ये बोला जा रहा है। तो व्यूअर्स इसका जी कब सेंटेंस बोला जाता है व्यूअर्स? ये सेंटेंस जनरली तब बोला जाता है
व्यस जब हम ट्रेन के पर सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन बहुत ज़्यादा वहाँ रश हो रहा है और बैठने की हमें सीट भी नहीं दिख रही है कोई, तो हम दूसरे को कहते हैं यार ये तो ट्रेन बहुत भरी हुई है, हम दूसरी ट्रेन से चलते हैं, यहाँ तो बैठने की भी सीट तक नहीं है। तो या तो हम रिज़र्व कर कर चलते हैं सीट तो ठीक है, वैसे अगर हम जनरल में जा रहे हैं और बिना रिजर्वेशन के अंदर जा रहे हैं तो आप लोगों को पता है ट्रेन में क्या हाल होता है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में बोला जाता द ट्रेन वाज स्टफ्ड विद क्राउड, CROWD, द ट्रेन वाज स्टफ्ड विद क्राउड। तो यस, इस प्रकार से हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। यस, अगला सेंटेंस है मैं क्या सोच रहा था भूल गया। मैं क्या सोच रहा था भूल गया। आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट। आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस तब बोला जाता है जब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और आपके मन में पूर्व विचार चल रहा है कुछ बात कहने का, और अचानक आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आप उस बात को भूल जाते हैं। तो आप सेकंड पर्सन को ये बोलते हैं यार मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं कुछ कहना चाहता था। आई फॉरगॉट माई ट्रेन ऑफ थॉट। तो यस, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ट्रेन ऑफ थॉट बहुत खूबसूरत शब्द। नेक्स्ट, अपनी बात में वजन रखो। अपनी बात में वजन रखो। मेक योर ओपिनियन काउंट। OPINION। मेक योर ओपिनियन काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम तब बोलते हैं, उस पर्सन के लिए बोलते हैं जो उल जुलूल बातें करता रहता हो, बेमतलब की बातें करता रहता हो, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई तुक नहीं है, या किसी के पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो हम उसे ये एडवाइस करते हैं भाई जो भी ओपिनियन आप देते हो, जो भी आप अपना विचार रखते हो, वो एक सॉलिड विचार रखो ताकि लोगों को उसके अंदर कुछ वजन दिखाई दे। तो हम उस स्थिति में बोलते हैं मेक योर ओपिनियन काउंट। मेक योर ओपिनियन काउंट। तो ये थे मेरे प्यारे बच्चों आज के डेली यूज सेंटेंसेस। कल फिर मैं उपस्थित हूँगा आपके लिए एक नई कक्षा में, नए डायलॉग्स के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड्स के साथ और डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुलर का आप जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय राधे कृष्णा।